हेलो मालेगांव, ये है आपकी आवाज। कमीशन के जो ऑफिसरान हमारे खिलाफ पुलिस स्टेशन और कोर्ट गए हैं, वो कान खोल करके सुन ले, आज से हम उनके पीछे लगे रहेंगे। और कांच के और शीशे के महल में बैठ करके जो ऑफिसरान ये हरकत कर रहे हैं, उनको घर भेजाने की भी हमारे अंदर का ठेकेदार ने जो ये कहा था कि हमारे काम करने का यही तरीका है, तो उसको बताना पड़ेगा कि ये काम किस तरीके से होता है। आगरा रोड पर हमने धरना आंदोलन किया। लोग कहते हैं इनको काम करने का ढंग नहीं है, हम पर ये इल्जाम है कि हमको काम करने का ढंग नहीं है। और यकीन मानो, एहतजाज करना हमारे प्रोग्राम में नहीं था। हम तो कमिश्नर से दो मुद्दों पर बात करने के लिए गए थे। दो मुद्दों पर बात करने गए थे कि आगरा रोड का मुद्दा है और शहर में साफ सफाई का मसला है। हॉस्पिटल बीमार बच्चों से भरे हुए हैं, कवर और समौवा के मरीज की, और बड़े लोगों को भी परेशानी और तकलीफ है। साफ सफाई शहर में होना चाहिए। कमिश्नर से मुश्किल से उसने टाइम दिया और उसने हमें अपनी ऑफिस में बुलाया। हम लोग जब गए 8-10 लोग, तो वहां जाने के बाद मालूम पड़ा कमिश्नर है ही नहीं, उसकी ऑफिस में ताला लगा है। बुलाया, ऑफिस में बैठे, कमिश्नर को फोन किया, तो फोन करने पर कमिश्नर ने कहा कि साहब मुझको आधा घंटा और लगेगा। तो मुझे ये कहना पड़ा कि जब आधे घंटे के बाद आप आने वाले थे तो हमको अभी क्यों बुलाया? बोले ठीक है आप बैठो, मैं आता हूँ। आधा घंटे से कम कुछ हम लोग बैठे, लेकिन वो आदमी आया नहीं। मजबूर होकर के हमको फिर ये करना पड़ा कि अब चल करके जिस मसले के लिए आए थे वहां जाकर के बैठे। वहां जाने के बाद सिटी इंजीनियर पीछे से आया, ठेकेदार भी था, उससे बातचीत होने लगी। तो ठेकेदार से मैंने कहा कि ये गटर का पानी रोड पर क्यों है? और आज पहला दिन में ये 2 हफ्ते से ज्यादा हो गया, 3 हफ्ता हो गया, सारे ही लोगों को तकलीफ है। तो बोले ये डीपी का मसला है। मैंने कहा ये तेरा मसला है। ठेका लेने से पहले तुझको देखना चाहिए था कि ये काम तू कर सकता है कि नहीं कर सकता, और जब तूने ठेका ले लिया है तो अब काम करके दे। तो वो ठेकेदार ने जो जुमला कहा मैं आपको बताना चाहता हूँ। उसने कहा कि हमारे काम करने का यही तरीका है। जुबान पर कुछ आ गया था, मैं रुक गया। अभी तेरा मामला नहीं है, हम लोग जो है उससे भिड़ने के लिए नहीं आए। अभी ये रोड का मसला है, कारपोरेशन कमिश्नर की बात है, ये मसला देख लेते ना। इसके बाद तू जो बोल रहा है यही तरीका है काम करने का, इसके बाद तेरा नंबर रहेगा। और वो काम बाकी है, अभी वो काम बाकी है। ठेकेदार ने जो ये कहा था कि हमारे काम करने का यही तरीका है, तो उसको बताना पड़ेगा कि ये काम किस तरीके से होता है। वहां जाकर के लोग कहने लगे कमिश्नर नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, वो नहीं आएगा। अरे मैंने कहा कि अगर हम लोग हिम्मत करके मुस्तकिल मिजाजी से बैठेंगे ना तो सब आए, सब आए। और मालेगांव की तारीख के अंदर इस तरह का एहतजाज कि जब तक काम शुरू नहीं होगा और रास्ता चलने के काबिल नहीं होगा, हम यहाँ से उठकर नहीं जाएंगे। हमें 2 दिन बैठना पड़ेगा। काम हमने करवाया, उसके बाद जगह छोड़ी, नहीं तो हम जगह छोड़ने वाले नहीं थे। किसी ने ऐसा एहतजाज किया हो तो बताना। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ऐसा काम करने का हमको ढंग है। आज की इस मजलिस में कहना चाहता हूँ कि मुझे ऐसे लोग चाहिए कि ये जितने बदगुमान, भ्रष्टाचारी, लूट मार करने वाले लोग हैं, उनके खिलाफ एहतजाज करने के लिए मुझे आपका साथ चाहिए।
तो वो पानी मेरे ऊपर भी आया, अशरफी पर भी आया। अगर अशरफी मेरे सामने आ गए मुझको मेरे बचाव के लिए, तो उनके ऊपर ज़्यादा आया। पब्लिक जो तकलीफ कई हफ्ते से झेल रही थी, उस पब्लिक ने अपने गुस्से का इजहार किया। आज कारपोरेशन के अफसरान पुलिस स्टेशन में जाकर हमारे खिलाफ कंप्लेन देना चाहते हैं। पुलिस डिपार्टमेंट ने उनकी अर्जी ले ली, किसी ने उनको रास्ता बताया कि वो जो है फिर कोर्ट चले गए, वहां से हमारे खिलाफ FIR रजिस्टर कराने की कोशिश कर रहे हैं। कान खोल करके सुन लेना, हम इन जैसे FIR रजिस्टर कराने से डरते नहीं है, और कांच के और शीशे के महल में बैठ करके जो ऑफिसरान ये हरकत कर रहे हैं उनको घर भेजाने की भी हमारे अंदर ताकत है। और कांच के और शीशे के महल में बैठ करके जो ऑफिसरान ये हरकत कर रहे हैं उनको घर भेजाने की भी हमारे अंदर ताकत है। कान खोल करके सुन ले, हमें पता है कि कौन कितनी भ्रष्टाचारी करता है और कितने परसेंट कितने टके कमीशन लेता है, हमें पता है। आपको सबक लेना चाहिए। सिटी पुलिस स्टेशन के PI साहब चले गए ना, सिटी पुलिस स्टेशन के PI साहब चले गए, आपको भी जाते देर नहीं लगेगी, सिर्फ थोड़ा सा हिसाब किताब बैठाना पड़ेगा बस। कारपोरेशन के जो ऑफिसरान हमारे खिलाफ पुलिस स्टेशन और कोर्ट गए हैं वो कान खोल करके सुन ले, आज से हम उनके पीछे लगे रहेंगे। कारपोरेशन के जो ऑफिसरान हमारे खिलाफ पुलिस स्टेशन और कोर्ट गए हैं वो कान खोल करके सुन ले, आज से हम उनके पीछे लगे रहेंगे। और हम देखेंगे जहां हमें थोड़ा सुनने लगी, इंशाअल्लाह अच्छी मिसाल बिछाएंगे, अच्छा उनको जमा करवाएंगे, उनको दाल आटे का भाव क्या है हम बताएंगे। शीशे के महल में बैठ करके जो काम उन्होंने किया है, कर रहे हैं, करने का उनका प्रोग्राम है, उसका इलाज हमारे पास है। अयाज हफीज जैसे लोग हैं ना हमारे पास। मैं कमिश्नर साहब का शुक्रगुजार हूं और मैं चाहता था कि हमारे ऊपर केस बने। सियासत में ये जरूरी है, सियासत में ये जरूरी है। अगर हाथ पांव समेट करके डर करके रहेंगे तो लोग हमको पता नहीं कब लपेट के किनारे कर देंगे। इसलिए केस उससे हम डरते नहीं है, बस आपका साथ चाहिए। गांव के सामने राव की चलती नहीं है। हेलो मालेगांव, ये है आपकी आवाज।